तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, काफ़ी भाई का सवाल था कि हमें कंपनी में आना चाहिए सऊदी अरब, या किसी कफिल के पास आना चाहिए, या फिर आज़ाद वीज़ा पे आना चाहिए, या आज़ाद वीज़े पर हम आएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा और कितना हमारा खर्च होगा और उसका क्या सिस्टम है, काम हमें कैसे मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, तो चलिए आज इस वीडियो में हम पूरी आज़ाद वीज़े पे बात करते हैं कि आज़ाद वीज़े पर आने में क्या फ़ायदा होता है। और ये मेरे पीछे जो आप लोकेशन ये पूरा देख रहे हैं, वैसे अभी फ़िलहाल मैं इंडिया में आया हुआ हूँ और ये मेरी मोबाइल शॉप है इंडिया में। तो बहरहाल इसको छोड़ते हुए चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए, जैसे आज़ाद वीज़ा जो होता है ना, आज़ाद वीज़ा ये होता है कि आप जो है ना पूरी सऊदी अरब में कहीं पर भी कोई सा भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो एक तरीके से और देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के तरफ से, यानी जो हुकूमत सऊदी अरबिया है उनकी तरफ से कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये अनलीगल वीज़ा होता है। अब अनलीगल वीज़ा कैसे होता है ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए मैंने किसी सऊदी से वीज़ा लिया, अब उससे मेरा एक इत्तेफाक हो जाता है कि भाई मेरा आदमी सऊदी अरब में आएगा तो तुम्हारे पास काम नहीं करेगा, वो कहीं और काम करेगा, यानी उसको जहाँ भी समझ में आएगा वो वहाँ पर जाके काम करेगा, या किसी कंपनी में काम पकड़ करके करेगा, या किसी सऊदी के पास काम पकड़ करके करेगा, या फिर अपना काम करेगा, या कोई दुकान डालेगा, उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। तो सऊदी से एक जब इत्तेफाक हो जाता है तो उसकी एक मंथली चार्ज जो है बांध दिया जाता है। जैसे कोई सऊदी 300 रियाल मंथली लेता है, कोई सऊदी 500 रियाल मंथली लेता है, या फिर कोई सऊदी एक भी रियाल नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? अब जैसे कोई सऊदी बोल दिया कि जैसे महीने में, महीने 2 महीने, यानी जब भी कोई मेरा काम निकले तो आ करके करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं भी जा करके काम करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो एक वीज़ा इस तरीके से होता है। तो ये मतलब है सऊदी से बात करना पड़ता है, उससे इत्तेफाक करना पड़ता है। तो चलिए मान ले अगर जो आपके दोस्त यार या रिश्तेदार किसी ने भी अगर जो इस तरीके का वीज़ा लेकर के आपको भेज दिया है, तो अब आज़ाद वीज़े का खर्च क्या होता है। अब देखिए, एक तो आज़ाद वीज़ा आपको 6,000 रियाल, 7,000 रियाल, लास्ट 6,000 रियाल में इंडियन वीज़ा मिल जाता है। और ज़्यादातर लोग आते हैं कौन से वीज़े पे आज के डेट में? साई खास यानी हाउस ड्राइवर का जो वीज़ा होता है, या फिर बिल्डिंग के वॉचमैन का, या फिर बकरी चराना या खेती करने का वीज़ा पे लोग आज़ाद में ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह क्या है ना, कि ये जो 4-5 कैटेगरी का जो वीज़ा होता है, जो इसका इकामा बोलते हैं, जो वर्क परमिट कार्ड होता है, यहाँ पे जो आता है तो उसको एक इकामा बना करके दिया जाता है, उसे वर्क परमिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उसका इकामा का जो चार्ज है ना, वो 650 रियाल जौजात का और 100 रियाल मकतब आमिल का, यानी 750 रियाल में इकामा बन जाता है, यानी सस्ते में बनता है। और जो आमिल का वीज़ा होता है, आमिल आईडी हो गया या फिर आमिल मंजिली हो गया, तो ये सब जो वीज़ा होता है उसका इकामा जो है 11,500 से 12,000 रियाल तकरीबन खर्च होता है साल का, यानी 12,000 रियाल मतलब इंडियन 2.25 लाख रुपया। तो इसलिए जो है लोग ज़्यादातर यही बकरी ड्राइवर का वीज़ा लेते हैं। मान लीजिए आपने 6,000 का वीज़ा लिया, फिर यहाँ पर आएंगे तो 2 से 250 रियाल आपका मेडिकल कराने में जाता है। सऊदी अरब में भी आने के बाद मेडिकल होता है। और एक चीज़ और बता दें कि सऊदी अरब का वीज़ा नामनेट नहीं होता है। उस वीज़े पर जैसे मान लीजिए मैंने तुमको वीज़ा दे दिया, तो उस वीज़े पे किसी को भी भेज सकते हैं, नामनेट वीज़ा नहीं होता। नामनेट वीज़ा सिर्फ दुबई का और जो है बहरीन का, या फिर क्या नाम है, कतर का, इन सब जगहों का वीज़ा, और कुवैत का नामनेट होता है। सऊदी अरब का वीज़ा नामनेट नहीं होता, उस वीज़े पे कोई भी आ सकता है। तो कभी भी ऑफिस से वीज़ा लगाएं तो ये चीज़ से सावधान रहेगा। जो ऑफिस वाला बोले कि अपना पासपोर्ट जमा कर दो, वीज़ा आ जाएगा तुम्हारे नाम से, तो बताएंगे, तो मेरे भाई नामनेट वीज़ा नहीं आता सऊदी अरबिया का, ठीक है। उसके बाद जब 200-250 रियाल का मेडिकल कराएंगे, फिर 600-700 रियाल इकामा बनने में लगता है। तो ये चीज़ें आपका हो गया क्लियर। अब आपको आज़ाद वीज़े में अब आप हो गए यहाँ पर फ्री, कहीं भी जाइए, अपने मन मुताबिक काम ढूंढिए, काम करिए, या फिर काम नहीं मिल रहा है तो किसी के साथ दिहाड़ी पर जा कर के भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब चेकिंग आती है, और चेकिंग ज़्यादातर रमज़ान से पहले आती है और रमज़ान तक चेकिंग होती है, उसके बाद फिर रमज़ान, ईद, बकरीद तक चेकिंग नहीं होती है। फिर चेकिंग होती है जब हज का महीना होता है, हज के महीने के बाद फिर से वहाँ पर चेकिंग होती है।
तो ये तकरीबन साल में 1-2 महीना जो सऊदी में आज़ाद वीज़े पे काम करते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सावधानी रखें। और अगर जो मान लीजिए पकड़ गए काम करते हुए, जैसे मान लो आपका ड्राइवर का वीज़ा है या कोई और काम करते हुए पकड़ गए, तो उसमें 10,000 रियाल से लेके 80,000 रियाल तक आपको फाइन भी लग सकती है और सऊदी अरबिया लाइफ टाइम के लिए बेंड भी कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें सावधान है। आज़ाद वीज़ा तो बहुत फ़ायदा है, आप जो है जो चाहे काम कर सकते हैं। और बाहर दिहाड़ी पे काम करेंगे तो 80 रियाल, 90 रियाल, 100 रियाल, 120 रियाल, 150 रियाल, यानी जैसी ज़रूरतमंद होती है आदमियों को उस हिसाब से दिहाड़ी देते हैं। अर्जेंट काम होता है, यानी जो इमरजेंसी वाला काम होता है उसमें लेकर के जाते हैं तो उसमें अच्छी खासी दिहाड़ी मिलती है। लेकिन जो परमानेंटली महीने के 300 दिन काम पे लेके जाते हैं तो उसमें दिहाड़ी थोड़ी सी कम लगती है। और आज़ाद वीज़े में रूम आपका रहेगा, इकामा, परमिट कार्ड और खाना पीना जितना भी खर्चा पूरा सब कुछ आप लोगों का रहता है।